ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्माण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 3 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है समूल कर्म त्याग के स्वरूप का विवेचन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जब यह सर्वसम्मत सिद्धांत है कि न तो असत वस्तु की सत्ता हो सकती है और न सत वस्तु का अभाव ही, तब दृश्य विषयों के प्रति उन्मुखता का निवारण स्वयं सुगम हो जाता है, क्योंकि दृश्य की असत्ता का प्रतिपादन किया जा चुका है। जो वस्तु है ही नहीं, उसका चिंतन कोई समझदार मनुष्य कैसे करेगा। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह अपने शुभ अशुभ कर्म को नष्ट कर दे। आत्मा के साथ कर्म का कोई संबंध नहीं है। आत्मा कर्तत्व और भोक्तत्व दोनों से रहित है। इस तत्व ज्ञान के द्वारा कर्मों का नाश स्वतः सिद्ध हो जाता है। समस्त कर्मों के मूलभूत मानसिक संकल्प का विनाश करने से संसार पूर्णतः शांत हो जाता है। जब कर्म के मूल कारण का भली भांति विचार किया जाता है, तब समस्त कर्मों का अभाव अपने आप ही सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जब चित्त और उसका संकल्प ही मिथ्या है, तब उससे होने वाला कर्म सत्य कैसे हो सकता है। अथवा चिन्मय आत्मा अपने भीतर जिस चित्त नामक कर्म बीज का क्रियाकरण और कर्ता रूप त्रिपुटी का निर्माण करता है, वह उस आत्मा से किंचित मात्र भी भिन्न नहीं है। इसलिए बाहर और भीतर अर्थात जगत तथा स्वप्न सुषुप्ति में जो पदार्थों की प्रतीति होती है, वह आत्मस्वरूप ही है, आत्मा से भिन्न नहीं। किंतु वास्तव में रघुनंदन, संपूर्ण कर्मों का विस्तार यह शरीर है, उसका मूल अहंकार है और शाखा पर शाखाएं संसार। चिंतन या भावना का जहाँ बाध हो जाता है, उस अहंकार शून्य स्थिति से इस संसार का मूल उच्छेद हो जाने के कारण वह उसी तरह शांत हो जाता है जैसे स्वप्न शून्य वायु, जैसे स्पंदन शून्य वायु, जैसे नदी के प्रवाह में पड़ा हुआ तृण काष्ठ आदि सब कुछ स्वभावतः बहता रहता है। उसी प्रकार ज्ञानियों की कर्मेंद्रियों से किसी प्रकार के मनोविकार के बिना ही अधसोए पुरुष की भांति स्वाभाविक चेष्टा होती रहती है। वासना शून्य निर्तिशय ब्रह्म आनंद के प्राप्त हो जाने पर विषय सुख अत्यंत नीरस हो जाते हैं। फिर न वे बाहर अपना प्रभाव डाल पाते हैं, न भीतर। विषयों और वासनाओं से रहित शांत और कृताकृत से के अनुसंधान से हीन जो संकल्प रहित स्थिति है, उसी को कर्म त्याग कहते हैं। दीर्घकाल के भूले हुए कर्म की भांति विषयों का पुनः स्मरण न होना कर्म त्याग कहलाता है। जो मिथ्या ज्ञान रखने वाले पुरुष मूल त्याग के बिना केवल कर्मेंद्रिय संयम रूप त्याग करते हैं, वे मूढ़ पशुतुल्य हैं। उनको न कर्म त्याग रूपणी पिचासी उनको वह कर्म त्याग रूपणी पिचासी खा जाती है, किंतु जो मूल सहित कर्म त्याग के शांति पा चुके हैं, उनके लिए इस जगत में किसी कर्म के करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। जिसका समूल त्याग कर दिया जाता है, वही वास्तव में त्याग है। मूल का उच्छेद किए बिना जो ऊपर से कर्म का त्याग किया जाता है, वह वृक्ष की जड़ ने काटकर उसकी शाखा काटने के समान व्यर्थ है। जिस कर्म रूपी वृक्ष की जड़ ने काटकर केवल शाखा मात्र का उच्छेद किया जाता है, वह पुनः सहस्रों शाखाओं से विस्तार को प्राप्त हो केवल दुख देने के लिए बढ़ता रहता है। प्रिय रामभद्र, संकल्प शून्य त्याग रूप त्याग से ही वास्तव में कर्म त्याग सिद्ध होता है, दूसरे किसी क्रम से नहीं। ज्ञान के द्वारा कर्म त्याग के सिद्ध हो जाने पर वासना रहित जीवन मुक्त पुरुष घर में रहे या वन में, दीनहीन अवस्था को पहुँच जाए या लौकिक उन्नति को प्राप्त हो, उसके लिए सभी अवस्थाएं एक सी हैं। जिसका चित्त शांत है, उस पुरुष के लिए घर ही दूरवर्ती निर्जन वन है, परंतु जिसका चित्त शांत नहीं है, उस पुरुष के लिए निर्जन वन भी समुदाय से भरा हुआ नगर है, जन समुदाय से भरा हुआ नगर है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।